हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज 6.3 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.2 और 1 तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो 6.3 को देखने से पहले ना कुछ चीज़ें हमें जाननी हैं, जैसे कि बुक में आपको दे रखी हैं। तो देखो, हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ चुके हैं, एल्टीट्यूड, मीडियन, इन सब के बारे में जान चुके हैं, है ना। 6.1 में 6.2 में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ट्राइंगल की, और 6.3 में हम एक और पढ़ने वाली है प्रॉपर्टी ट्राइंगल की कि देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है वो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं, एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि टोटल मेजर जो होता है ना तीनों एंगल के का, जैसे ए बी सी, इन तीनों एंगल्स का जो टोटल सम होता है, ठीक है, वो होता है 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ हमारा जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ हमारा 180 डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी में ये आता है, ठीक है। तो अब इसे जस्टिफाई करने के लिए भी आपको यहाँ दिए रखे हैं कि कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हमें पता चला, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये नाम ध्यान रखिए। और एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है ना। तो अब देखो, ये जो आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें आपके पास यहाँ पर एक एंगल दे रखा है Q, एक एंगल R दे रखा है। आपको P फाइंड आउट करने की, भाई P क्या है। तो P को फाइंड आउट करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो एंगल P है, एंगल P में आप प्लस करोगे 47 डिग्री यानी एंगल Q को, और 47 डिग्री में आप एंगल R यानी 52 डिग्री को प्लस करोगे। यानी तीनों एंगल को जब आप प्लस करोगे तो हमें पता है कि 180 डिग्री इनका सम होगा, सम का मतलब जोड़ होगा। तो तीनों एंगल आप लिख दो, हमें P नहीं पता है इसलिए इसको एंगल P ही लिख रहे हैं, बाकी दो एंगल हमें पता है 47 डिग्री एंड 52 डिग्री, तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो अब आपको यहाँ से इजीली पता चल जाएगा, P की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लो। अब देखो 47 और 52 को जोड़ लो, 47 और 52 जोड़ भी सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इन दोनों को दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे एंगल P को यहीं रहने दो, उसके बाद दूसरी साइड 47 52 दोनों को इस साइड ले आओ। तो देखो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, प्लस हो रहे हैं, इधर जाके ये माइनस हो जाएंगे 180 डिग्री में से, ठीक है। तो इधर 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री माइनस 52 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 180 डिग्री माइनस 47 माइनस 52, इसको सॉल्व करोगे तो एंगल P की आपको वैल्यू मिल गई 81 डिग्री। तो यहाँ से इस एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इससे हमें P की वैल्यू पता चल गई। तो अब आपको जैसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हो ना कि एक एंगल बता रखा है, दूसरे एंगल का सम मेजर बता रखा है, लेकिन एक एंगल हमें नहीं पता, तो आप उसको x मान लीजिए और फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें समझने वाला यही है। अब इसके बेसिस पर कि आपको एक्सरसाइज 6.3 दे रखी है, इसमें देखो वैसे ही क्वेश्चन है, आपको एक एंगल नहीं दे रखा, एक एंगल x मान रखा है यहाँ पर कि फाइंड करो इस x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, इजीली फाइंड कर लोगे ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास है ही, हमें ये तो पता ही है कि तीनों का जो प्लस है वो क्या होगा, जोड़ जो है तीनों का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऐसे आप निकाल लोगे। अभी मैं आंसर भी बताऊंगी इसको करके आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें 50 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है, तो कैसे होगा ये, आप लिख दोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे इसमें दे रखा था ना एग्जाम्पल में, सेम अगर हम वैसे लिखें तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल भी लिख सकते हो। क्या होगा कि x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि आप जब 50 डिग्री 60 डिग्री और ये जो x जो भी है वैल्यू इसकी, इनको प्लस करोगे इन तीनों एंगल्स को, तो 180 डिग्री आएगा, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इनको प्लस कर पहले प्लस कर लो, मान लो हम ऐसे भी कर सकते, 50 और 60 को पहले आप प्लस कर दीजिए, 50 और 60 को प्लस करोगे तो 110 डिग्री आ गया,
ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर इस 110 को इधर की तरफ ले जा सकते हो, या फिर अगर आपको प्लस कर कर नहीं ले जाना तो दोनों को आप एक साथ भी ले जा सकते हो। जैसे यहाँ हमने ऊपर क्या किया था कि देखो -180 यहाँ था हमारे पास एंगल P प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री, तो आप चाहें तो इन दोनों को प्लस कर कर फिर ले जा सकते थे इस साइड। यहाँ पर हमने प्लस नहीं किया था, यहाँ हमने डायरेक्ट इन दोनों को इधर ले गए थे। देखो 180 डिग्री -47 डिग्री -52 डिग्री, वरना हम क्या कर सकते थे, पहले इनको प्लस कर देते फिर उस तरफ ले जाते। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने पहले इसे प्लस कर दिया है, फिर मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू ये जो प्लस कर कर आंसर है इसको इस तरफ ले जाऊँगी, तो ये 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो -110 डिग्री। अब 180 में से 110 आप घटा दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है ना, 70 डिग्री। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 70 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन भी सेम सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको ये एंगल दे नहीं रखा बट ये एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। हमें पता है कि L बन रहा है और इसका मतलब ये जो साइन है इसका मतलब भी 90 डिग्री है ना। तो मतलब ये P हमें पता है कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। x की वैल्यू निकालनी है तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और वैसे ही आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो जैसे आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये। अब इसमें कैसे आंसर होगा इसका, देखो कि यहाँ से इसका आंसर शुरू है। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो x 90 और 30 का प्लस करेंगे तो 120, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो अब आपका आंसर 180 में से आपको 120 जो है माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो हम सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। आप भी कोशिश कीजिए कि आप उन्हें खुद से सॉल्व करें, और अगर आपको फिर आंसर चेक करना हो तो फिर आप मैं आंसर्स जो दिखा रही हूँ उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन भी सेम हो जाएगा कि देखो यहाँ पे x प्लस 110 प्लस 30 डिग्री बाय यूजिंग बाय सम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कैसे होगा, देखो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 110 और में 30 आप ऐड कर दो तो 140 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आपको दो नहीं दे रखे, सिर्फ एक दे रखा है, तो दोनों को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने जैसे 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अब यहाँ से 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2x जुड़ रहे हैं आपस में, है ना। तो 2x जुड़ रहे हैं तो 50 डिग्री प्लस 2x आप ऐसे भी लिख सकते हो, 50 डिग्री प्लस 2x। ठीक है, क्योंकि 2x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2x को यही रखेंगे और इस 50 को इधर ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 180। 50 वहाँ प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 50 डिग्री। ठीक है, अब आप 180 में से 50 को माइनस करो। ठीक है, आपको 130 आंसर मिल जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 डिग्री 2x की वैल्यू आई है। अब 2x की वैल्यू 130 डिग्री आई है। अब देखो यहाँ हमें x की वैल्यू निकाली है, एक इस x की एक इस x की। अभी हमें 2x की वैल्यू मिली है, तो 130 आंसर नहीं होगा हमारा, अभी हम एक x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 2x का क्या मतलब है, 2x का मतलब है कि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम
2 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से होगा। तो हम करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 65। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 65 डिग्री। इस x की भी 65 डिग्री, इस x की भी 65 डिग्री। तो अब देखो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो 65, 65 और 50 इन तीनों को प्लस करके एक बार देख लेते हैं कि भाई 180 डिग्री आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हाँ, आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। आई होप ये समझ आ गया होगा आपका। देखो 2x का मतलब क्या है, जब 2x या 3x से लिखे होते हैं तो मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे ना तो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड जाकर ये अपोजिट हो जाते हैं। मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड, डिवाइड हो रहे हैं मल्टीप्लाई, प्लस हो रहे हैं माइनस, माइनस हो रहे हैं प्लस, ऐसे। अब ये हमारे पास 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें तीनों ही x हैं। ठीक है, तीनों ही x हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखो हम ऐसे x प्लस एक्स प्लस एक्स लेंगे पहले। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 3x हो गए ना, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्योंकि 3 को इधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, तो आंसर आपका 60 डिग्री आ गया। तीनों की वैल्यू होगी 60, इसकी भी 60 और इसकी भी 60। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 60 है ना, और ये तीनों ही x है, तो तीनों की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें ये पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है। ठीक है, तो 90 डिग्री, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है। उसके बाद ये 2x और ये x है, तो प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो 2x और x, 2x ऑलरेडी है, इसमें x जोड़ दो, एक और x जोड़ दो, तो ये 3x हो गए। ठीक है, और यहाँ हमारा 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर 90 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कितना, तो 3x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 आएगा, है ना। अब यहाँ ओनली 3x की वैल्यू पता चली है। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अभी 3x की वैल्यू हमें पता चली है, अब x की वैल्यू निकालो कि भाई x की वैल्यू क्या है। तो 90 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की 30 डिग्री, डिवाइड होकर आंसर आ गया x की वैल्यू 30 डिग्री आई है। अब देखो ये x की वैल्यू 30 डिग्री आई है, ये यहाँ पर हमने 2x लिखा हुआ था, 2x की वैल्यू नहीं आई अभी, सिर्फ x की वैल्यू हमें 30 डिग्री पता चली है। अभी हमें 2x की भी निकालनी है। तो अभी x की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमें पता है। पहले ना आप आंसर में इतना लिख लेंगे। ठीक है, इतना, ये इतना आंसर में लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वैल्यू ऑफ 2x। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ 2x कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ 2x। उसके बाद देखो x की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है, तो 2x इज इक्वल टू, 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब ये है कि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x की वैल्यू पता है, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा। x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30, और 2 इंटू 30 हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो हमें 2x की भी वैल्यू पता चल गई 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 30 है और 2x का मतलब x का डबल, 30 का डबल, तो 60 ही हो गया ना, तो 60 डिग्री। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है और ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, अभी सेकंड क्वेश्चन और है। इसमें आपको ना अननोन x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये x और ये y, इन तीन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है ना। तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर का क्या मतलब है, लीनियर पेयर का मतलब है कि ये जो सीधी लाइन होती है, ये जो है, ठीक है, सीधी लाइन का एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो L होती है, जो L होता है ना, यानी ये एंगल होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर।
ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर का एंगल होता है। एल को हम 90 डिग्री का मानते हैं, होता है वो, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका ये जो पूरा टोटल ये जो एंगल होगा यानी y प्लस 120 ये 180 के बराबर होगा। ये देखो ये पूरा 180 के बराबर एंगल होगा। तो यहाँ हम लीनियर पेयर का यूज़ करने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे कि लीनियर पेयर के हिसाब से y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना हमें हो गया। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ प्लस हो रहा है 120, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, यानी y की वैल्यू आ गई यहाँ से 60 डिग्री। ठीक है, y इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा यहाँ से 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इतना आप आंसर अगर लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब x की वैल्यू तो हमें इजीली पता चल जाएगी, क्योंकि इंटीरियर एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो फिर आप लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप जिस भी प्रॉपर्टी का यूज करें ना ब्रैकेट में लिखते जाया करें। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे होगा, तो 50 प्लस 60 कितने होते हैं 110, तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 में से हमारा माइनस हो जाएगा 110, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी 70 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इस पूरे क्वेश्चन को और आपको x और y दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि देखो अगर ऐसे क्रॉस है तो ये जो एंगल बन रहा है इधर और ये जो इधर एंगल बन रहा है ना, ये दोनों आमने सामने है, वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे। और यहाँ जो एंगल बन रहा है यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ऐसे देखो यहाँ ये क्रॉस बन रहा है और ये y है, इसके सामने 80 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए और ये होते हैं इक्वल, ये होते हैं इक्वल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी y इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हैं कि देखो y इज इक्वल टू 80 डिग्री किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप ब्रैकेट में लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है, इस तरीके से। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें पता चल गई 80 डिग्री, हमें 50 डिग्री पता है, y की वैल्यू 80 डिग्री पता है, बस x तो निकालना है, तो इसके लिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो इतना लिखने के बाद आप करेंगे, आप क्या लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब 50 और 80 कितने होते हैं 130, तो 130 डिग्री आगे लिखोगे आप 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, तो y की 80 डिग्री थी, x की हो गई यहाँ से 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये निकल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो वही सेम चीज है, ये जो है सीधी लाइन है, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन
क्योंकि यहाँ पर एक ज़्यादा है एक कम है तो 180 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन एक एंगल, अब हमें मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो y की वैल्यू तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल ही सकते हैं ना, तो पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो 50 और 60 कितने होते हैं, 110, y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी y की वैल्यू यहाँ से 70 डिग्री आ गई। ओके, इतना लिखने के बाद y की वैल्यू 70 डिग्री हमें पता है। अब इजीली आप लीनियर पेयर से निकाल सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना, ये तो है ही, क्योंकि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो अब y की वैल्यू में पता है, x तो ऐसे ही है, y की वैल्यू है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब 70 जो है इधर जाके ये 70 माइनस हो जाएगा 180 में से, आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ इन तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो अभी 3 और है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर ही होगी अकॉर्डिंग टू व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए वजह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री पता चल गई। अब यहाँ हम यूज़ कर लेंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि भाई देखो 30 डिग्री प्लस y प्लस x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें पता है कि 30 डिग्री प्लस y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 30 और 60 कितने होते हैं 80 डिग्री, y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अब y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगी। है ना, तो एक मिनट, 100, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, 100 डिग्री नहीं होगी, यहाँ पर होगी 80 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9, क्योंकि 30 प्लस 60 यहाँ 90 होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो 180 में से हमें 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर 90 डिग्री आ जाएगा, y की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल आई 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में भी y और y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ठीक है, y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री। अब यहाँ बोला गया ये भी x है ये भी x है, यानी इन दोनों का इक्वल मेजर है, इक्वल है ये दोनों। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया ना, क्योंकि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट ट्राइंगल होता है। तो इस ट्राइंगल में इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 2x, x प्लस x 2x हो जाते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू सबसे पहले आ गई, 180 में से 90 माइनस करो, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अब सिंगल x की वैल्यू निकालनी है, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर हम 2 को ले जाएंगे दूसरी तरफ तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी इन दोनों x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, ये पूरा आप करोगे ये इसका आंसर है। ठीक है, तो 45 डिग्री, इसकी भी 45 डिग्री, इसकी भी 45 डिग्री और इसकी 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से
ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो हमें ये दोनों को नहीं दे रखा, देखो यहाँ पर हम इसको ए मान लेते हैं, इस एंगल को, इस एंगल को बी मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों एंगल का नेम नहीं दे रखा, तो इसको ए और इसको बी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वर्टिकली अपोज्ड एंगल इक्वल होते हैं, यानी ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स, तीनों ही एक्स के बराबर है। ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स और वाई भी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स 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 यानी तीनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि तीनों यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, क्योंकि तीनों की वैल्यू एक्स आएगी तो तीनों की वैल्यू सेम होगी। तो अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ए एक्स के बराबर है, बी एक्स के बराबर है, वाई एक्स के बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें ये पता है कि ये तीनों के तीनों x के बराबर हैं, तो इसको भी हम x लिख देंगे, इसको भी हम x लिख देंगे, इसको भी हम x लिख देंगे, क्योंकि इन तीनों का भी तो सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि a b और y x और x के बराबर है, ठीक है। तो 180 डिग्री, तो ये 3x हो गए, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लिख दोगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू भी 60, b की वैल्यू भी 60 और y की वैल्यू भी 60। a था, इसकी वैल्यू 60 हो गई, b था, इसकी वैल्यू भी 60 हो गई और y है, इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है 6.3। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो। इससे पहले की एक्सरसाइज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाकर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।